बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरोफियत से होंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब यह है कि काम ना करने के बहाने ढूंढना, किसी बहुत ही अहम काम को ना करने के लिए लेम एक्सक्यूजेज बनाना और अपनी जिम्मेदारी कबूल ना करना, छोटे छोटे कामों पर तवज्जो मरकूज रखना और किसी अहम काम को करने में गैर ज़रूरी तखीर कर देना कि आज करता हूँ कल करता हूँ, या वक्ती तौर पर मज़ा देने वाले कामों में या आसान एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहना, मसलन सोशल मीडिया ब्राउज़ करते रहना, वीडियो गेम खेलते रहना या इस किस्म के छोटे मोटे दोस्तों के साथ बाहर निकल जाना, गपशप लगाना, इन कामों में रहना। जबकि ज़िंदगी के ऐसे काम जिनका ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरात होते हैं उनको ताख़ीर करते रहता। प्रोक्रेस्टिनेशन के इंसानी ज़िंदगी पर बड़े मनफी असरात मुरतब होते हैं। मसलन बंदा एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है, उसमें खुद एतमादी की कमी आ जाती है और काम करने का जज्बा कम हो जाता है, उसमें यासियत और डिप्रेशन का भी होना एक लाजमी अमर हो जाता है। ज़िंदगी का म्यार ऐसे लोगों का कम होता है क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारियों को कबूल नहीं करते हैं, इनका काम करने को जी नहीं चाहता और बोरियत महसूस करते हैं। ऐसे लोग जो काम करने के बहाने ढूंढते रहते हैं वो तंग और अंधेरी जगहों पर बैठना पसंद करते हैं और अपने आप को दूसरों के साथ मुवाजना करके वो अपने आप को कमतरी शो करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों में एहसास गुनाह या रिग्रेट भी काफ़ी पाया जाता है। ये लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। ये भी सोचते रहते हैं अगर मैंने ये काम कर लिया तो लोग क्या कहेंगे। इनको अपनी फलाह बहबूद से ज़्यादा लोगों की फ़िक्र होती है कि लोग मुझे बातें तो नहीं करेंगे। ये काम करने के बाद जो कोई रिवार्ड मिल सकता है उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, बस उसकी मुश्किलात के ऊपर ही फोकस करते रहते हैं, या इस बात पर भी फोकस नहीं करते कि अगर मैंने ये काम ना किया तो इसकी वजह से जो मुझे नुकसानात होंगे वो कितने ज़्यादा होंगे। तो इस तरह ये कुछ थोड़ी सी ना लाओबालीपन सा इन लोगों में पाया जाता है। इन हालात में ऐसे लोग कुछ चाय कॉफ़ी के साथ साथ एनर्जी ड्रिंक्स, सिगरेट और मंशियात का इस्तेमाल भी शुरू कर देते हैं, जिनसे इनका मज़ीद बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन या बहाने बनाना एक ऐसी बुरी आदत है जो कि इंसान के अंदर काम करने की छुपी सलाहियतों को बिल्कुल ही और मज़ीद छुपा देती है, यानी बंदे को पता ही नहीं चलता कि वो बहुत सारे काम कर सकता है और करता ही नहीं है। इस तरह उसका कैरियर जो है ना वो भी तबाह हो जाता है। हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। अब प्रोक्रेस्टिनेशन लैतो लैल करना या डिले करना, इस आदत से जान कैसे छुड़ाई जा सकती है। इस सिलसिले में जो भी बंदा इस बुरी आदत का शिकार है उसको चाहिए कि वो किसी खुले और ख़ाली कमरे में बैठ जाए जहाँ उसको डिस्टर्ब करने वाली कोई चीज़ ना हो, मतलब मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी वगैरह इस किस्म की कोई चीज़ ना हो, और वो एक कागज़ पर अपने मकसद को लिखे कि वो चाहता क्या है। फिर उसके ऊपर ये लिखे कि अगर मैं ये हासिल कर लूँगा और मुकर्रा वक्त में हासिल कर लूँगा तो उससे मुझे फ़ायदे क्या होंगे, और उसका अगर मैंने ना किया तो नुकसान क्या होगा। तो इस तरह उसको ना अपने प्रोजेक्ट की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ वो ये भी देखें कि अगर मैंने प्रोजेक्ट को ताख़ीर कर दी तो इसकी कीमत में कितना या इसकी कास्ट में कितना इजाफा हो जाएगा, यानी प्रोजेक्ट का कास्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर ले वो, और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वो अपनी जो विल पावर है वो तो है ही है, होनी चाहिए उसके पास, उसके साथ साथ नॉलेज और स्किल पावर्स को भी हासिल करने की कोशिश करें। जब तक बंदा कोई एक्शन नहीं ना लेता वो प्रोक्रेस्टिनेशन को यानी डिले करने की आदत से जान नहीं छुड़ा सकता। फिर अपने एक्शन लेने को अपना, आज मेरा मूड नहीं है काम करने का, आज मेरा मूड ख़राब है, आज मुझे फ़लाँ ने बुरी बात कह दी है इस वजह से मूड ख़राब है, या आज बारिश हो रही है, आज धूप निकली है, आज गर्मी है, अब सर्दी है, इस किस्म की चीज़ों के साथ अपने एक्शन को अटैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कामयाब लोग होते हैं उनको ये चीज़ें ज़रा बॉदर नहीं करती हैं। वो उनका अपने मकसद के ऊपर फोकस होता है, और सर्दी गर्मी में बरसात में वो निकल जाते हैं और अपना काम करके फिर ही वो उसको सुकून आता है। इसलिए जो लोग लैतो लैल से काम लेते हैं उन्हें चाहिए कि अपने आप को चैलेंज करें कि मैं क्यों नहीं ये काम कर सकता। अपने लिए उन्हें चाहिए कि एक रोड मैप बनाएं, जिसके एक कॉपी लें, उसके ऊपर रोड मैप बनाएं, उस पर ऊपर लिखें कि किस डेट को मैंने क्या काम करना है और अपना मकसद मैंने किस तारीख तक हासिल कर लेना है। और इसके साथ साथ को अपनी हफ्तावार रिपोर्ट भी बनाएं, अपने लिए बनाएं, उसमें देखें कि मैंने डेडलाइन इस तारीख तक ये पहला स्टेप ख़त्म करना है, इस तारीख तक दूसरा, तीसरा, और इस तरह काम मुकम्मल करना है। और इसकी एक ना प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तैयार करें ना, और मुश्किल काम पहले करें, और अगर मकसद हासिल करने के लिए उनको
जगह चेंज करनी पड़े या लोकेशन चेंज करनी पड़े, तो इसके ऊपर भी उनको बुरा नहीं महसूस करना चाहिए। वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट होकर अपने मकसद के ऊपर तवज्जो दें। जो काम एक मुस्बत माइंडसेट के साथ शुरू किया जाता है उसके कामयाबी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लिया जाए तो उसे हासिल करना आसान होता है। मसलन एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है कि अगर आप सोचते हैं कि मैंने रोज़ाना 7,000 की या 10,000 स्टेप की वॉक करनी है, जो कि मेरी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको एक छोटे छोटे स्टेप्स में आप काट लें। यानी एक आप हेल्थ ऐप डाउन कर लें और जब भी आपको फुर्सत मिले, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 5 मिनट, 10 मिनट की वॉक कर लें। शाम तक आपके 7 और 10,000 कदम पूरे हो जाएंगे। अगर आप समझें कि मैंने एक ही गो में 7,000 या 10,000 स्टेप करने, तो ये तो नहीं हो सकेगा ना। तो इसलिए ये इसको छोटे छोटे स्टेप्स में तकसीम कर लेना चाहिए। इसके अलावा अपने हाई एनर्जी आवर्स को भी तलाश करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह फजर की नमाज के बाद अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात के वक्त ज़्यादा तवज्जो से काम कर पाते हैं। इसलिए अपने आप को ये भी डिटरमिन करें कि आप कैसे किस वक्त में सही परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप जिस्मानी और जज्बाती तौर पर भी सेहतमंद हों। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मुनासिब खाना खाएं और लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करें। अपने काम की और अपने काम करने के तरीक़ाकार की और उसका जो आपने शेड्यूल बनाया करने की, उसकी ओनरशिप लें। उसको दूसरों के साथ अटैच ना करें। उसमें ये ना कहें बत्ती नहीं आई तो ये हो गया, अभी फलां हो गया, टिंग हो गया, लोड शेडिंग हो गई। तो ये बहाने नहीं बनाने, बस जो भी हो गया आपने अपना काम जब भी सहूलत दस्तियाब है उसमें मुकम्मल करना है। और जो भी काम में मुश्किलात पेश आ सकती हैं उनसे निपटने की कोशिश करें। तो मेरा एक दोस्त था जिसने ना एक एग्ज़ाम पास करना था MBA का, तो वो उसको अक्सर उसके घर में AC भी नहीं था और लाइट भी अक्सर चली जाती थी, थोड़ा सब कंट्री एरिया में रहता था। तो उसने ऐसे किया, वो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में जाके उसने बैठना शुरू कर दिया। वहाँ वो ना लाइट का मसला होता था बल्कि AC भी लगा होता था, तो सुकून से उधर बैठ कर उसने तैयारी की और पेपर पास कर लिया। इसलिए जब बंदा शुरू होता है ना कि उसने अपना ये मकसद हासिल करना है, उसके लिए सहूलत कहाँ कहाँ मिल सकती है, तो अल्लाह ताला भी रास्ते खोलने शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो बंदा अपने हदफ की तरफ चलता रहता है ना, वो आफ्टर ऑल कामयाब हो जाता है। जैसा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इसलिए बहानेबाजी करके अपने आप को तबाह ना करें। अपनी तवक्कुआत को थोड़ा सा कम कर लें या अपने परफेक्शनिस्ट ज़हनियत से बच जाएं कि ये काम करना है तो परफेक्शन ही करना है, नहीं तो नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप काम शुरू कर दें, जितना हो सके, जितनी उसमें बेहतरी आ सके उसको करें। क्योंकि नाकाम होना कोई बिल्कुल आखिरी नहीं होता कि बंदा बस नाकाम ही हो गया, कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि हर कामयाब बंदे की ज़िंदगी में नाकामी से उसके तजर्बे में इजाफा होता है। उसको पता चल जाता है कि नेक्स्ट टाइम मैंने ये काम नहीं करना जिसकी वजह से मैं पहले नाकाम हुआ था। तो इसलिए उसकी कामयाबी के इम्कान बढ़ जाते हैं। इससे भी एक ये भी बेहतर होती है कि आप इनकरेजमेंट के लिए किसी को साथ रख लें। अपने माँ बाप, बहन भाई या किसी सियाने बंदे, किसी टीचर, किसी मेंटोर को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं, जिसको आप साथ साथ अपडेट करते रहें कि आज मैंने ये काम कर लिया, आज मैंने वो कर लिया, आज मैंने फलां करना है, ये करना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो बंदा आपका ना आपको फॉलो करेगा, आपकी थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी करेगा कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। और जब कभी आप ट्रैक से उतरेंगे तो वो आपको वापस ट्रैक पर लाने में आपकी मदद करेगा। कुरान पाक में भी कुछ हमें रहनुमाई मिलती है। मसलन सूरह नजम आयत नंबर 39 का मफहूम ये है, और ये कि हर इंसान के लिए सिर्फ वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। इसी तरह सूरह रात की आयत नंबर 17 का मफहूम ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद उसे ना बदलें जो उनके दिलों में है। तो इसलिए आपने अपने दिल से जब ये प्लान कर लिया कि मैंने अब प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ देनी है, मैंने लैतो लाल नहीं करनी, बहाने नहीं बनाने, बस मैंने अपना टारगेट अचीव करना है, तो फिर आप यकीन करें कि खुदाई मदद भी आपकी शामिल हाल हो जाएगी और आफ्टर ऑल आप कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।